हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीकेएस खबरीलाल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी कि क्या झारखंड कंबाइंड का जो इस बार सिलेक्शन होगा तो उसमें कितना कट ऑफ रह सकता है, प्लस कि पिछले बार का क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो बहुत सारों ने माइनिंग के लिए पूछा, मैकेनिकल के लिए पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो लाया जाए जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और एक हमारे डियर ने कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई कांटेक्ट का कोई जरिया है आपसे सोशल मीडिया पर, तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी। ठीक है, तो इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जो भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं आपका सारा सारा जो क्वेरी है वो फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, तो हम आप इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे क्या हुआ था पिछले बार, प्लस मैं आपको कुछ लिस्ट भी दिखाऊंगा। तो बिना देर की अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ पर चलते हैं। देखिए, हमारा जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में, देखिए यहाँ पर कैटेगरी मेंशन किया है मैंने मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, एकदम ध्यान से सुने फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से जिसको कहते हैं। ठीक है, ताकि आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा कि क्या कोई भी क्वेरी आपके पास नहीं रहेगी कि किस पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जनरल कैटेगरी लिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए हम आते हैं, तो देखिए जो सबसे हाईएस्ट मेल में गया था जनरल कैटेगरी से, सबसे हाईएस्ट मेल में 94.8% गया था फ्रेंड्स। 94.8% सबसे हाई रैंक जो नंबर 1 पर था वो 94.8% था। अब मुझे ये नहीं पता कि इस कैंडिडेट को मैकेनिकल मिला था या नहीं मिला था, लेकिन इसको 94.8 में इसका सबसे पहला सिलेक्शन हुआ था जनरल मेल कैटेगरी में। और ये और हो ना हो इसको सिंदरी तो 110% मिला है। ठीक है, सिंदरी इसको मिल चुका, क्योंकि इतना परसेंट में सिंदरी मिल ही जाएगा। और अगर हम वही बात करें कि जनरल कैटेगरी में सबसे लोएस्ट, देखिए जनरल कैटेगरी का ये था हाई कट ऑफ, ये लाइन जितना भी है ये हाई कट ऑफ है, और ये है लो कट ऑफ, जो सबसे लो गया है वो कट ऑफ है। ठीक है, तो सबसे हाई 94.8% रहा जनरल में, और सबसे कम रहा 51.2% जनरल कैटेगरी में। और वही मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक्यूरेट है, कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं लिस्ट में प्रॉपर आपको पूरी लिस्टिंग दिखाऊंगा कि मैं ये डाटा कैसे कलेक्ट किया मैंने। अब मैं बात करूं कि फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में, तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए फीमेल में 94.8% ये आया, और ये कैंडिडेट जो थी ये पीडब्ल्यूडी थी, बट इसका परसेंटेज आप देख सकते हो, तो इसका तो जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्शन हो गया। तो पीडब्ल्यूडी होना ना होना इसके लिए तो एक को प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत हाई था तो इसका हो चुका। ठीक है, 94.8% हाईएस्ट गया इसका भी। और फीमेल में सबसे लोएस्ट जनरल कैटेगरी में 57.49% गया। ठीक है, आते हैं हम बीसी 1 कैटेगरी के लिए, तो मेल में आते हैं 94.7% हाई रहा और सबसे लो 46% रहा। ठीक है, इसके बीच में जितने भी कैंडिडेट थे वो सबका लिस्ट में नाम था। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, कुछ भी नहीं छूटेगा। फीमेल में 90.56% था बीसी 1 के लिए, और 40% था सबसे लोएस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी ये हाई कट ऑफ है और ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। बीसी 2 के लिए आते हैं तो 93.63। अब 93.63, आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले फ्रेंड्स। ये बीसी 2 में ये जो पहला लड़का है इसका नाम है विकास। ठीक है, विकास कुमार। विकास कुमार जो है वो सीएमएल रैंक इसका 8 है, सीएमएल रैंक 8 है, और इसे सिंदरी में मैकेनिकल मिला है और ये नंबर 1 पर है। तो एक और लड़का इससे पहले था, शायद उसने एडमिशन ना लिया हो, लेकिन ये नंबर 1 पर आया और इसको मैकेनिकल ब्रांच मिल गया बीआईटी सिंदरी में, और ये मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से जान रहा हूँ। तो 93.63 बीसी 2 में विकास कुमार को मिला, जो कि नंबर 1 पर थे, मैकेनिकल में सिंदरी में मिला। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ है मेल में 45.975% बीसी 2 के लिए। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो 90.11% फीमेल में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया बीसी 2 के लिए, वहीं फीमेल में सबसे लोएस्ट कट ऑफ 54.88 रहा। अब आते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी मेल के लिए 94% सबसे हाई था और 45% सबसे लो था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रेंज में आपको लाना जरूरी है। इस रेंज में तो मुझे तो पता है कि आप 45% से अबव भी रखोगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो नहीं पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए है कि अगर मार्क्स बेसिस पर होता है तो आपको परसेंटेज थोड़ा ध्यान दे। ठीक है, फीमेल के लिए 94.6% था। ठीक है, और ये एसटी के लिए हाई कट ऑफ और लोएस्ट में 42%। एससी कैटेगरी के लिए आते हैं, मेल में 88.18% रहा, वहीं सबसे लोएस्ट कट ऑफ 45% रहा। फीमेल के लिए सबसे हाई कट ऑफ 88.06% रहा, वहीं सबसे लोएस्ट कट ऑफ 64.43% रहा।
तो अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स कि ये तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आगे मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। अब मैं बात करूं कि देखिए आपको सबसे पहला कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, तो बीआईटी सिंदरी मिलती है, ठीक है। बीआईटी सिंदरी आपको सबसे टॉप कॉलेज है आपका लेटरल एंट्री के लिए, तो बीआईटी सिंदरी। और बीआईटी मेसरा वहाँ लेटरल एंट्री नहीं होती है, ठीक है, तो इस पर ये नहीं है। बीआईटी देवघर लेटरल एंट्री लेता है बट उसका अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो बीआईटी सिंदरी में आपका सबसे पहला जो कॉलेज है ये मिल जाएगा। तो अगर जितने भी हाईएस्ट कट ऑफ वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जितने भी हाई कट ऑफ वाले हैं ना फ्रेंड्स, ये जितने भी हैं यहाँ पर देखो, ये वाले प्लस ये वाले, इन सभी को आप इतना जान लो कि 100% जो है, 100% इन लोगों को सिंदरी मिल चुका है। और अगर सिंदरी मिलेगा तो ये ना नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ईयरली अगर मैं फी बताऊं, ठीक है, तो अगर ईयरली फी भी आप देखोगे ना तो 10 से 15,000 रुपीज फी आएगा ऑल ओवर कॉस्ट ईयरली। और प्लस में आपका यहाँ पर जो रहने का कॉस्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हॉस्टल फर्स्ट ईयर जो सेकेंड लेटर एंट्री वाले रहते हैं उनको हॉस्टल पहले साल दिया नहीं जाता है, दूसरे साल से वो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं रहना चाहें तो। और लंच के लिए जो है वो 3,000 लगभग हर महीने दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो मेस चार्ज हो गया। तो ये आपका सिंदरी का हो गया, ठीक है। सबसे पहला कॉलेज सिंदरी, जिसको भी मिलेगा वो ना नहीं कहेगा। दूसरा कॉलेज आता है, इसके बाकी कॉलेज है, दुमका है, कोडरमा है, तो जितने भी बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो रेस्ट ऑफ जितने भी इससे बच जाएंगे सब सिंदरी टॉप स्टूडेंट को ले लेता है। और बच जाते हैं जितने भी बच जाते हैं वे सारे के सारे फिर अदर गवर्नमेंट कॉलेज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आज का ये जो है जितना भी ये पूरी तरह से समझिए कट ऑफ की एक सीरीज है जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया, हाई से लोएस्ट कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो आपके पास कोई भी ये नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है। इस बार का अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप सभी जान रहे हो कि पेंडेमिक कंडीशन अभी चल रही है पिछले साल से अभी भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि बीआईटी सिंदरी का ही मेरे फ्रेंड्स ने बताया है कि उन लोगों को जो परसेंटेज है वो बहुत हाई मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी लास्ट ईयर वाले जितने भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं वे सभी के सभी क्या हैं कि उनको 89%, 90%, मतलब समझ लो कि ना 90, 85 से अब वो भी परसेंटेज हाई जा रहा है। जो नहीं भी पढ़ते थे ना, मैं भी उनका सुन रहा हूँ कि 92% तक ला रहे हैं। 9.2 CGPA है, मतलब कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 92% हो जाएगा। तो उनका उतना परसेंट आ रहा है। ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, JTU की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर स्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अदर स्टेट में जो है वो आपको प्रॉपर एग्जाम लिखवा रहे हैं, कॉपी हैंड रिटन और प्लस में पोस्ट के जरिए वो मंगवा रहे हैं। भले आप ऑनलाइन देख कर लिखो जैसे लिखो, लेकिन वो उस तरीके से ले रहे हैं और परसेंटेज भी आपको एवरेज मिल रही है। लेकिन JTU में पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ परसेंटेज बहुत हाई मिल रही है सभी को, ठीक है। तो ये रहा इस बार का। तो जो हाई मिल रहा है तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर मेरिट बेसिस पर अगर इस बार 2021 में लिया जाता है तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई। मैं यहाँ बात करूँ 94.8% की ना, आप समझ लो कि यहाँ पर 96, 97 से कम नहीं होगा, ठीक है। फीमेल के लिए भी कम नहीं होगा, और फीमेल तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ठीक है। उनका रिमेंबरिंग पावर भी बहुत अच्छा होता है, तो वे लोग तो मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप देख लो कि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अगर इस बार गवर्नमेंट एग्जाम ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मेरिट बेसिस पर लेगी तो वो स्टूडेंट छूट जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना, और जो एग्जाम निकाल कर इस से ये अपने सीट को ले सकते थे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट आपको वो पूरा मेरिट लिस्ट एक बार दिखा देते हैं, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कट ऑफ मैंने कहाँ से लाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा वो लिस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जाम बोर्ड, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-21, ठीक है। और ये लिस्ट जो हुआ था 9 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो ना, जो कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे बॉक्स में कि कब फॉर्म भरा जाएगा, तो आप ये पिछले बार देखो ना कि ये कितना लेट हुआ था, ठीक है। तो सेशन लेट चल रहा था, लेकिन फिर भी ये अपना ऑनलाइन एग्जाम लेकर 10 नंबर का 20 नंबर का क्विज लेकर ये सारे अपना और असाइनमेंट लेकर ये सारे अपना कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखो ये रहा, यहाँ पर देखो सुरेंद्र उरांव, आप देख रहे हो सुरेंद्र उरांव,
ये जो है सुरेंद्र ओरांव, इसका 95.95% रहा एसटी में, ठीक है। एसटी में 95.5% रहा था फ्रेंड्स, उसमें हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो, लेकिन 95.95% रहा था। ये मेल थे एसटी कैटेगरी के, ठीक है। एसटी कैटेगरी में मेल में 95.95% रहा, ठीक है। अब देखिए ये भारती कुमारी जो है ये BC1 कैटेगरी की है और इसका 95% रहा था, ठीक है। और ये PWD की कैंडिडेट थी, तो इसका परसेंटेज बहुत हाई था, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब A to Z आप देख लो, ठीक है। और जो मैं अपने फ्रेंड का बात कर रहा था ये रहा विकास कुमार। आप मैं एकदम सच कह रहा हूँ, कोई बना बनाया कहानी नहीं बनाता, इसलिए मैं आपको एक्यूरेट डाटा लेकर आता हूँ। 93.63 8 CML रैंक, ठीक है। तो ये रैंक के हिसाब से ही बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हो एसटी जनरल के लिए मतलब कितने सारे कट ऑफ जो हैं। देखिए 89.25 वाले हैं, 89 88 वाले भी हैं, उसके बाद 88 से आता 87 वाले हैं, 87 के बाद 86 वाले भी हैं, 86 के बाद मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पर 85 वाले भी हैं, ठीक है। 85 के बाद यहाँ पर देखिए 85 का 84 भी हैं, ठीक है। तो आप यही देख लो कि आपका परसेंटेज कितने मिड में रहेगा, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा अगर मार्क्स बेसिस पे होता है तो, ठीक है। 82 वाले भी हैं। मैं सबसे लोएस्ट में चला जाता हूँ, मैंने आपको लोएस्ट तो बता ही चुका हूँ कि लगभग 45 to 50% है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी डाटा है, ठीक है। ये मैं लिस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ ये लिस्ट क्या था, ठीक है। आप देख सकते हो, आपका हो सकता है इसमें से कोई फ्रेंड भी रहा हो या कोई सीनियर रहे हो जो आपके ही कॉलेज से पढ़े हो और सिंपली उनको मिल गया हो, या कोई और कॉलेज में वो एडमिशन ले चुके हो, तो 77 वाले भी हैं यहाँ। तो ये रहा पूरा लिस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ, आप इसको देख लें, एक लाइन बाय लाइन से देख लें, ठीक है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, बस मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये बताना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको मार्क्स बेस पे अगर होगा तो आपको कम से कम 50% से 95% में, अगर आप जनरल के हो तो इतना रखना, इतना के बीच में है। और अगर इस बार टॉपर ज़्यादा निकलेंगे तो उस हिसाब से आप 60% से 95 तक दे सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखना, ठीक है। ध्यान रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो कमेंट में जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो वो सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्या कट ऑफ रहा था। तो मैकेनिकल माइनिंग उसी में डिपेंड करता है, अगर आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है तो समझ लो कि मैकेनिकल अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपको मिल जाएगा, माइनिंग प्रेफरेंस है तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर मेटलर्जिकल ये सब भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं तब तक से अपना ये वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया आज का ये वीडियो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें और मोटिवेटेड रहें, हमेशा तैयारी करते रहें, पता नहीं गवर्नमेंट कब क्या डिसीजन ले ले। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।